हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, अभी जेके एसएसबी ने जो पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस निकाला था उसमें आप देख सकते हैं स्पेशली मेंशन्ड है इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 पॉइंट है इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। आज हम इनको डिस्कस करेंगे, इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं। और मैं आपको बता देता हूँ जो अभी तक हमने इसमें से कर लिए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमने 2 टॉपिक्स कर लिए हैं। जहाँ तक बात है इसके बाद टैक्सेशन इन इंडिया, इसके भी अभी तक हमने 2 वीडियोस ले आए हैं। जेएनके का ऑलमोस्ट हमने कर ही दिया है सब कुछ। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, इंडियन पॉलिटी के भी लगभग फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनके ऊपर लगभग सभी के ऊपर वीडियोस हमने ले आए हैं। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट, इसकी अभी तक आपको 3 वीडियोस मिल चुकी हैं। और जहाँ तक बात है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज की, इसकी बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। और साथ में इंडियन इकोनॉमी की भी बहुत जल्द आपको वीडियोस मिल जाएंगी। डेमोग्राफी एंड सेंसस का जो एक इंट्रोडक्शन है वो हमने दिया था आपको। इसके बाद हम आपके लिए इसका जो और क्वेश्चंस बनते हैं वो भी लेके आएंगे। और अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। ठीक है, तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। और गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको असेस कर पाओ। तो गाइज, आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी है। आई होप आपको पता होगा इसका। तो मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज़ गंगा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी है तो वो है गंगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। आपको बताना है कि साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रिवर। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी गोदावरी। गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। लॉन्गेस्ट के बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है तुलबुल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विच स्टेट आर यूटी। तुलबुल जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी स्टेट या यूटी से रिलेटेड है। ऑप्शन जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर्स गेस कर लेना। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है JNK। तो आई होप आपने राइट आंसर्स गेस कर दिए होंगे। तो गाइज, तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो JNK से रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। ठीक है, टू रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं। जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर्स गैस कर लेना। ऑप्शन ए है ड्रेनेज बेसिन, ऑप्शन बी है वाटरशेड, ऑप्शन सी है दोआब, या फिर ऑप्शन डी है लो लैंड आर्ट टेरेन। ठीक है, तो आई होप आपने राइट आंसर गेस कर दिया होगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी दोआब। ठीक है, दोआब को क्या बोलते हैं, इट इज़ अ फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तीस्ता फॉर्म ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। ठीक है, आपको बताना है कि जो तीस्ता रिवर है वो फॉर्म करती है एक मेजर रिवर सिस्टम को, कौन सा है वो। जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस कर लेना, कमेंट कर लेना। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्रा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, तीस्ता रिवर, और ये राइट बैंक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। यही फॉर्म करती है इसका मेजर रिवर सिस्टम को भी। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स बिकॉज। ठीक है, आपको सिंपली पूछा हुआ है कि जो मोस्टली रिवर्स होती हैं वो वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं वेस्टर्न घाट से निकल के, क्यों। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हैं, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। ऑप्शन ए है ऑफ द हाई ग्रेडियंट,
या फिर दे आर टू स्लो, या इस वजह से, या दे आर नॉट पेरिनियल, या फिर ऑप्शन डी है देयर इज नो वेजिटेशन। तो आई होप आपने राइट आंसर गेस कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी ऑफ द हाई ग्रेडियंट। ठीक है, हाई ग्रेडियंट की वजह से ये वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं, जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट्स डज कृष्णा रिवर फ्लो। ठीक है, आपसे सिंपली पूछा है कि जो कृष्णा रिवर है वो कौन सी स्टेट से निकलती है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन से जब तक मैं पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटका से आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र से कर्नाटका। आई होप आपने राइट आंसर्स गैस कर लिए होंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी महाराष्ट्र से कर्नाटका की ओर जाती है कौन सी रिवर, कृष्णा रिवर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा है कि जो रिवर ब्रह्मपुत्र है जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो वो किस नाम से जाना जाता है उसको। तो ये आपके सामने ऑप्शंस जब तक पढ़ूंगा आप राइट आंसर गैस कर लेना। ऑप्शन ए है दिबांग, ऑप्शन बी है दिहांग, या फिर सी है सुबनसिरी, या फिर ऑप्शन डी है धनासरी। ठीक है, आई होप ना आपने राइट आंसर्स गैस कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी दिहांग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट है ऑप्शन बी, दिहांग। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। आपको बताना है कि जो सतपुरा रेंज है वो टू रिवर्स के बीच में है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है तो वो कौन सी हैं। आपको एक गेस दे दिया है कि वो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, तो जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस कर लेना। ऑप्शन ए है नर्मदा एंड लूनी रिवर, ऑप्शन बी है नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, ऑप्शन सी है ताप्ती एंड माही रिवर, ऑप्शन डी है माही एंड लूनी रिवर। तो गाइज आपको याद रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी नर्मदा और ताप्ती रिवर। ठीक है, इन दोनों के बीच में से ही सतपुरा रेंज है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल बेसिन एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपको बेसिन एरिया के अकॉर्डिंग उनका रिवर्स जो ऑप्शंस में है उनका डिसेंडिंग ऑर्डर से में बताना है। तो ऑप्शन से जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर्स गेस कर लेना। ऑप्शन ए है गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र और साथ में गोदावरी, ऑप्शन बी है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा और साथ में गोदावरी, ऑप्शन डी है इंडस, गंगा, गोदावरी और साथ में ब्रह्मपुत्र। आई होप्स आपने इसका राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा और साथ में गोदावरी। इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दी बचिंगम, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, दी बचिंगम कैनाल रन्स थ्रू। ठीक है, आपसे पूछा है तो जो बकिंगम कैनाल है वो कहाँ से रन करती है। ऑप्शन जब तक पढ़ूंगा आप राइट आंसर्स गैस कर लेना। ऑप्शन ए है तमिलनाडु से कर्नाटका, ऑप्शन बी है केरला और साथ में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और केरला के बीच में, या फिर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश और साथ में तमिलनाडु के बीच में। आई होप आपने राइट आंसर्स गैस कर लिए होंगे। तो गैस क्वेश्चन नंबर 11 का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी आंध्र प्रदेश और साथ में तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। तो आपको आता भी होगा ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट इरिगेशनल कैनाल कौन सी है। ठीक है, तो इसका अगर ऑप्शंस मैं पढ़ूंगा तब तक आप राइट आंसर गेस कर लेना। ऑप्शन ए है यमुना कैनाल, ऑप्शन बी है इंदिरा इंदिरा गांधी कैनाल, ऑप्शन सी है सिरहिंद कैनाल, ऑप्शन डी है अपर बारी दोआब कैनाल। तो गैस आई होप आपने राइट आंसर्स गेस कर लिए होंगे। तो गैस क्वेश्चन नंबर 12 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। द रिवर तसांगपो फ्लो थ्रू बिफोर एंटरिंग इंडिया। आपसे सिंपली पूछा है कि जो तसांगपो रिवर है ये कहाँ फ्लो करती है इंडिया में एंटर करने से पहले।
तो जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा आप राइट आंसर गैस कर देना। तो गए ऑप्शन है ए म्यांमार, ऑप्शन बी है पाकिस्तान में, ऑप्शन सी है तिब्बत में, ऑप्शन डी है चाइना में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 का राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में इसको बोला जाता है तसांगपो, और इंडिया में जो इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्रा रिवर को ही तिब्बत में बोला जाता है तसांगपो। ये तसांगपो जो नाम है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का ही है। ठीक है, जो गंगा के साथ मिलके क्या डेल्टा फॉर्म करता है, याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आपको सिंपली बताना है इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, ऑप्शन जब तक पढ़ूंगा आप राइट आंसर गैस करने की कोशिश करना। जैसे कि तुलबुल प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, तो इसका तो आपको पता ही होगा कि ये तो है ही इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी है सरिसिलम प्रोजेक्ट तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पपनसम प्रोजेक्ट कर्नाटका, ऑप्शन डी है उक्काय प्रोजेक्ट गुजरात। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा गाइज अभी तक इसका। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी गुजरात में है उक्काय प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तो करेक्ट है। बाकी जहाँ तक बात है तुलबुल प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है, ये आपने पढ़ा कहाँ पे है, JNK में है। और जहाँ तक बात है श्रीशैलम प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और इसके बाद है पपनासम प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में। याद रखना है आपको, प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। तुलबुल प्रोजेक्ट JNK में है, श्रीशैलम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है, पापनसानम प्रोजेक्ट जो है ये कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है। ठीक है, उक्काई प्रोजेक्ट तो आपको पता ही है ये कहाँ पे है, गुजरात में है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दी बचिंगम कैनाल इज एन इनलैंड वाटरवे इन। सिंपली आपसे पूछा है कि जो बचिंगम कैनाल है, इससे पहले आप पूछा था कि ये किन दो स्टेट्स के बीच में है। ठीक है, अब आपको सिंपली पूछा हुआ है कि ये इनलैंड वाटरवे है लेकिन कहाँ पे, किस कंट्री में है। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए यूनाइटेड किंगडम, बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। आई होप आपने इजीली इसको कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी इंडिया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द तिब्बतियन रिवर त्सांगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। आपसे सिंपली पूछा है जो तिब्बतियन रिवर है त्सांगपो, वो इंडिया में एंटर करती है कौन सी स्टेट से। ठीक है, तो जब तक ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गैस करने की कोशिश करना। तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आसाम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो गैस इसका राइट रहेगा, अगर आपने गैस कर लिया है, तो ऑप्शन ए यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से तसंगपो जो है वो कहाँ एंटर कर जाती है, वो इंडिया में एंटर कर जाती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स द डेक्कन टेबललैंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, हाईलैंड इन नॉर्थ इंडिया। आपसे सिंपली पूछा है कौन सी रिवर्स हैं जो डिवाइड करती है डेक्कन टेबललैंड को सेंट्रल हाईलैंड से अलग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 का मैं आपको बता देता हूँ, राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर ही ये जो डिवाइड करती है डेक्कन टेबललैंड को सेंट्रल हाईलैंड से। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सी पोर्ट्स एंड स्टेट्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। आपसे सिंपली पूछा है कि इनमें से कौन से सी पोर्ट्स हैं जिनको करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है। ठीक है, जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है कांडला गुजरात, ऑप्शन बी है पारादीप उड़ीसा, ऑप्शन सी है क्विलन केरला में, ऑप्शन डी है काकीनाडा महाराष्ट्र। ठीक है, तो आई होप आपने इसका राइट आंसर्स जो हैं वो गेस कर लिए होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी काकीनाडा महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो है ये इनकरेक्ट है या फिर नॉट करेक्ट है। ठीक है, बाकी जहाँ तक बात है कांडला पोर्ट ये गुजरात में ही है, पारादीप उड़ीसा में ही है, क्विलन कहाँ पे है,
केरला में ही है, ये बिल्कुल ठीक है। कक्कनाड़ा कहाँ पे है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ईस्टर्न कोस्ट पे आता है आंध्र प्रदेश में, ये याद रखना आप, ठीक है। कक्कीनाड़ा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में, ठीक है, ये याद रखना आप। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द इंडियाज रिवर ऑफ सारो, ठीक है। आपको रिवर ऑफ सारो नहीं पूछा, आपको पूछा गया है इंडियाज रिवर ऑफ सारो, ठीक ठीक है। तो आप राइट आंसर्स गेस कर सकते हैं जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए है हुगली रिवर, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है गागरा, या फिर ऑप्शन डी है कोसी रिवर, ठीक है। तो गाइज इसका राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी कोसी रिवर, ठीक है। कोसी रिवर को क्या बोला जाता है, इंडियाज रिवर ऑफ सारो, ठीक है। बिहार से निकलती है ये आपको याद रखना है। और दामोदर रिवर को भी बोला जाता है रिवर सारो ऑफ बंगाल, ठीक है। किसको, इसको, दामोदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। रिवर विच राइज इन द कामरपेट हिल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ बिहार एंड कॉल्ड द रिवर ऑफ सारो इज, कौन सी है रिवर ऑफ सारो। तो ये आपको ऊपर बता भी दिया है कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, जो बिहार से है, ठीक है। तो इसका मैं आपको सीधा राइट आंसर्स बताता हूँ बिना ऑप्शंस पढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी दामोदर रिवर, ठीक है। इसको भी बोला जाता है रिवर ऑफ सारो, ठीक है, लेकिन इसको कई बार सारो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको सिंपली पूछा है कि इनमें से कौन से हैं जो करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है लेंथ वाइज उनको, ठीक है। ऑप्शंस जब तक पढ़ूंगा आप राइट आंसर्स गैस करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, कोसी, या फिर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, गोदावरी, या फिर गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा, या फिर गंगा, यमुना, गोदावरी या महानदी, ठीक है। आई होप आपने राइट आंसर्स गैस कर लिए होंगे। अगर आप थोड़ा भी इसमें दिमाग लगाओगे तो आप मज़े से इसको राइट आंसर लगा सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी इनमें अगर देखा जाए लेंथ वाइज कौन सी है तो गंगा है, तो ऑप्शन ए तो कभी नहीं हो सकता फिर हमारा, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको पता है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया कौन सी थी, गोदावरी थी। तो सेकंड नंबर पे तो कौन, गोदावरी आनी चाहिए। तो गोदावरी सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो आप सीधा यहीं से राइट आंसर लगा के अपना क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। सीधे यहीं से आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा इसका राइट रहेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सिंपली हमें पूछा है फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अगर देखना हो तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स, आपको बताना है ये रिवर्स हैं हमें दी हुई, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस बताना है जो सबसे नॉर्थ है, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर देखा जाए ऑप्शंस आपके सामने हैं शोक, स्पीति, जंस्कार, सतलुज, शोक, जंस्कार, स्पीति, सतलुज, जंस्कार, शोक, सतलुज, स्पीति, जंस्कार, सतलुज, शोक, स्पीति। तो आपको ये पता होगा कि जंस्कार और साथ में शोक जो हैं वो तो हैं टॉप पे, लेकिन दोनों में से टॉप पे कौन सी है तो मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों में से जंस्कार सबसे ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी आती है, फिर उसके बाद आएगी श्योक रिवर, ठीक है, श्योक रिवर। फिर उसके बाद आएगी सतलुज, फिर उसके बाद आएगी स्पीति, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आप इसका राइट आंसर्स लगा सकते हैं। इसका राइट रहेगा ऑप्शन सी, जंस्कार, श्योक, सतलुज, स्पीति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट रहेगा ऑप्शन सी। इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ट्रिब्यूटरी मेन रिवर, ठीक है। तो आपको बताना है ट्रिब्यूटरीज और साथ में कौन सी मेन रिवर की है, ठीक है। जैसे चंबल नर्मदा की बोला है, ऑप्शन बी में हमें बताया है सोन यमुना की, मानस ब्रह्मपुत्रा की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन पेयर्स अबव आई इज आर करेक्टली मैच, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन से हैं, ठीक है। आपसे सिंपली ये पूछा हुआ है, तो आप राइट आंसर्स गेस कर सकते हैं।
आई होप आपने राइट आंसर जो हैं वो कमेंट कर दिए होंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 23 का राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, बोथ ए बी सी, ये बोल सकते हैं कि ए बी सी ये सब इसके करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर, इसमें से आपको बतानी है कि ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सतलुज, ऑप्शन डी है रावी रिवर। ठीक है, आपने इसका राइट आंसर बताना है मुझे, और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, देखता हूँ मैं ये आंसर कितने जो हैं एस्पिरेंट्स हैं वो करेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये ट्रांस हिमालयन रीजन कौन सा है, वो जो वहाँ से निकलती है रिवर, वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप मुझे बताओगे। ठीक है, इसके बाद हम आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द अलमाटी इज़ ऑन द रिवर। ठीक है, अलमाटी असली में